हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था माइटोकॉन्ड्रिया का, अब हम डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोम्स का। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक है। एंड राइबोसोम, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड करा था जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। सो इट्स ए इम्पॉर्टेंट लाइन। मैंने कुछ इसमें की पॉइंट्स नोट डाउन करे हुए हैं। इफ़ अगर आपके काम के हैं सो मस्ट स्क्रीनशॉट और राइट ऑन योर नोटबुक्स। ओके, सो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की हम बात करें राइबोसोम्स की, तो इसमें लार्ज सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट होती है। ईच मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए एंड मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। ओके, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स से मिलके बनी हुई होती हैं। अगर हम राइबोसोम्स की साइज़ का बात करें तो वो बड़ी होता है, यानी कि अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में ये 70S में प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोट्स में ये 80S में। अब ये यहाँ पे एस क्या है, तो एस ये सेडबर्ग्स यूनिट है। अगर हम 70S को इसको ब्रेक करें तो इसमें 30S प्लस 50S, जिसमें 30S जो हमारी है वो स्मॉलर सब यूनिट होती है और 50S जो होती है वो लार्जर सब यूनिट होती है। सेम 80S को हम अगर ब्रेक करते हैं, ये यूकैरियोट का है, ये प्रोकैरियोट का है। सो 40S स्मॉलर, 60S लार्जर, तो ये मिलके हमारा बनाते हैं 70S और 80S, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का टाइप है राइबोसोम का। अगर हम इसकी बात करें फंक्शंस की, तो पहला फंक्शन है इसका एमआरएनए बाइंडिंग, जहाँ पे एमआरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो कैरी करता है जेनेटिक कोड्स को और बाइंड करता है स्मॉल राइबोसोमल यूनिट्स को। सेकेंड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं बिटवीन अमाइनो एसिड्स। ओके, थर्ड वन इज़ ट्रांसलोकेशन एंड फोर्थ वन इज़ टर्मिनेशन। अगेन अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, वो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें प्रोटीन बनते हैं ऑफ द सेल। इसलिए शायद राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री बोला जाता है। सेल की फैक्ट्री होती है हमारी राइबोसोम, ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक कोड इनटू फंक्शनल प्रोटीन, और जो कि ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक कोड को फंक्शनल प्रोटीन्स के साथ। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सो राइबोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सेम ऐसे ही हम राइबोसोम्स को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो इट इज़ ऑल अबाउट राइबोसोम। बेसिकली यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इट्स ऑल सिंपल थिंग। इफ़ यू वांट एनी अदर topic, so please let me know in comment section, then I'll explain that topic. Okay, thank you.